पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समर्थकों के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कमलनाथ के सबसे खास नेता दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो गुरुवार के दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के दोस्त और सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले पूर्व प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना के बड़े बेटे अजय सक्सेना ने भोपाल में बीजेपी ज्वाइन की है। तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इनके साथ सतना जिले के कई कद्दावर नेता भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया के समर्थक और सतना के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुधीर सिंह तोमर, नागौद के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह और अपने समर्थकों के साथ वो सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है राजधानी भोपाल की, प्रदेश कांग्रेस प्रदेश बीजेपी दफ्तर की। यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आपको नजर आ रहे होंगे। इंदौर के सांवेर से विधायक और मंत्री तुलसीराम सिलावट आपको नजर आ रहे होंगे। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो नजर आ रहे होंगे। और देखिए एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में लोगों को शामिल किया जा रहा है, नेताओं को शामिल किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। और हमारे साथ नीलम इस वक्त जुड़ गई है। नीलम, मैं आपके पास आऊंगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा झटका, क्योंकि कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाते थे दीपक सक्सेना, उनके बेटे अजय सक्सेना आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को लगातार कमजोर करने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है और प्रदेश के हम देख रहे हैं कि लगातार हर एक क्षेत्र से जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को, पूर्व पदाधिकारियों को जो है पार्टी में ज्वाइन करवाया जा रहा है। अभी भी जो है बड़ा एक ज्वाइनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो है सतना की तरफ से आने वाले कांग्रेसी नेताओं ने इस समय जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है और आज दिन भर जो है ज्वाइनिंग का सिलसिला देखने को मिल सकता है। कई बड़े चेहरे जो है कांग्रेस के वो आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। देखिए लोकसभा चुनाव के पूरे चुनावी मोड में है और हर एक क्षेत्र में हर एक सीट पर ध्यान जो है बीजेपी दे रही है। ऐसे में कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो, उसकी पूरी कोशिश पार्टी कर रही है। और हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस को हर एक सीट पर जो है, हर एक भौगोलिक क्षेत्र में नुकसान किस तरह से पहुंचाया जा सकता है और उसी को लेकर के जो है ये पूरी ज्वाइनिंग की जा रही है। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए नुकसान होगा ही, क्योंकि अब चुनावी अगर हम देखें तो बेहद कम समय बचा हुआ है। पहले चरण के वोटिंग जो है 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में जहां पर कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी नहीं 18 सीटों पर जो है नाम उनके जारी नहीं किए हैं और लगातार इस तरह से उनके नेताओं का बीजेपी में शामिल होना जारी है, तो साफ है कि कांग्रेस को जो है यहां पर नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जी नहीं, आप सुरेश पचौरी ने कुछ दिन पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ा था। उसके बाद सबसे बड़ा चेहरा अजय सक्सेना का माना जा रहा है, जो आज बीजेपी ज्वाइन उन्होंने वो कर रहे हैं। ऐसे में कितना बड़ा झटका ऐसे कांग्रेस पार्टी को कहेंगे, क्योंकि दीपक सक्सेना जो कि अजय के पिता हैं, वो काफी कद्दावर नेता माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के, प्रोटेम स्पीकर रहे, कमलनाथ के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे विश्वसनीय माने जाते हैं। उनके बड़े बेटे का बीजेपी में शामिल हो जाना कमलनाथ के लिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले खासतौर पर कितना बड़ा झटका। क्या ये छिंदवाड़ा को साधने की कोई नई रणनीति है बीजेपी की? जी बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा को साधने की रणनीति ही है जिसके तहत जो है ये ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। जब हमने ये भी देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में ज्वाइन करने की खबरें चली थी, तब भी दीपक सक्सेना ने सामने आकर कहा था कि कांग्रेस में जो है उनके नेता का मान सम्मान नहीं हो रहा और जहां कमलनाथ जाएंगे वहीं पर जो है दीपक सक्सेना भी जा सकते हैं। हालांकि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं हुए और अब हम ये देख रहे हैं कि दीपक सक्सेना के जो बेटे अजय सक्सेना वो शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी में। यानी कि छिंदवाड़ा में हर एक तरफ से
पार्टी को कमजोर करने की पूरी कोशिश जो है बीजेपी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मिशन 29 लेकर चल रही है बीजेपी। और इस वक्त जो है सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट में हम देखें तो कड़ी चुनौती यहां पर जो है बीजेपी को मिल रही है, कड़ी टक्कर, क्योंकि ये पूरा जो है गढ़ है कमलनाथ का। और इस वक्त कांग्रेस ने यहां से जो है वर्तमान के सांसद नकुलनाथ और कमलनाथ के बेटे को ही जो है मौका दिया है। वो लगातार अपनी जो है जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में इस एक सीट पर जो है बीजेपी की शुरुआत से ही नजर है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि छिंदवाड़ा सीट की 6 विधानसभाओं में बीजेपी ने खासा फोकस किया था, पर यहां से जो है बीजेपी को सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। 2019 के चुनाव में भी जो है एक गुना और दूसरी छिंदवाड़ा, ये 2 ऐसी सीटें थी जिन पर जो है बीजेपी जीत चाह रही थी। गुना सीट तो उसके पास आ गई थी, पर छिंदवाड़ा सीट जो है यहां पर बीजेपी को सफलता हासिल नहीं हुई थी। और इस बार कोई भी तरह की जो है कमी बीजेपी की तरफ से छोड़ना नहीं चाह रही है अपनी तरफ से। इसलिए हम लगातार देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा से जो है बड़ी संख्याओं में हर एक उस कार्यकर्ता को पार्टी अपने साथ ले रही है जो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, या पूर्व ऐसे जिले के जो पदाधिकारी रहे हैं जिनके साथ जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी बीजेपी में आए और वोट जो है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक बार नीलम, फ्लैशबैक में दर्शकों को ले जाना होगा। 2018 का विधानसभा चुनाव याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 साल बाद प्रदेश में, और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उस वक्त कमलनाथ विधायक नहीं थे, लोकसभा सदस्य थे। तो यही दीपक सक्सेना थे, अजय सक्सेना के पिता, जिन्होंने छिंदवाड़ा से इस्तीफा दिया था। फिर वो सीट खाली हुई थी, कमलनाथ छिंदवाड़ा की सीट पर उपचुनाव लड़े थे और 2019 में जीते थे। इतनी गहरी दोस्ती थी दीपक सक्सेना की। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झटका कमलनाथ को, मध्य प्रदेश कांग्रेस को हुआ है आज। जी बिल्कुल, देखिए, और जब से हमने ये देखा कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें जब लगाई जा रही थी, तब जो है तमाम कार्यकर्ता जो कमलनाथ के जो है समर्थक माने जाते हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, वो नेता सब जो है ये कहने लगे थे कि जहां कमलनाथ जाएंगे वहीं जो है पार्टी के दूसरे जो छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता हैं वो भी रहेंगे। पर कहीं न कहीं जब कमलनाथ बीजेपी में नहीं गए तो कार्यकर्ताओं का और उन पदाधिकारियों का जो विश्वास है वो डगमगाया कि हो सकता है आज कमलनाथ नहीं गए हों, पर आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की जो है कुछ संभावनाएं बन सकती है। तो कहीं न कहीं इनका विश्वास जो है डगमगाया है कि उनका नेता शायद आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन कर ले, इस तरह की कोई संभावनाएं बन जाए। और उसे देखते हुए ही जो है इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कमलनाथ के समर्थक माने जाते रहे हैं नेता, वो धीरे धीरे जो है अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। भले ही बीजेपी कमलनाथ को पार्टी में शामिल करवाने में सफल नहीं हो पाई थी, पर कमलनाथ के करीबियों को, उनके समर्थकों को तोड़ने में जो है पार्टी को यहाँ पर काफी ज्यादा सफलता मिल रही है। सुरेश पचौरी के बाद अब दीपक सक्सेना, जिस तरह से माफ कीजिएगा, दीपक सक्सेना के जो बेटे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर छिंदवाड़ा के एक भाग को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर जो है उठाना पड़ सकता है कांग्रेस की तरफ से। तो ये अब यहाँ पर पार्टी को जाहिर तौर पर मंथन की जरूरत है कि जिस एक सीट पर जो है पूरा जोर आजमाइश बीजेपी लगा रही है, लगातार ज्वाइनिंग करवा रही है, हर एक कार्यकर्ता से लेकर के जो जिले के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं उन पर पूरा फोकस पार्टी कर रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर छिंदवाड़ा को कमजोर करने की पूरी कोशिश जो है की जा रही है। यानी कि मिशन 29 पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और उसी का नतीजा है कि 2024। जी बीडी शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आज भारतीय जनता पार्टी के इस बृहद सदस्यता अभियान के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव की जोरदार तालियों से हम सब उनका अभिनंदन करें। हमारे ज्वाइनिंग के प्रभारी पूर्व गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सतना के लोकप्रिय सांसद और वर्तमान प्रत्याशी, हेलो वर्तमान आप बैठ के बोलिए। एक क्यों चला गया सर, आप बैठिए, सभी चले गए एक साथ आगे। हमारे सतना लोकसभा के वर्तमान प्रत्याशी आदरणीय गणेश सिंह जी, भगवान दास सबनानी जी, राघवेंद्र जी, तुलसी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, और आज